अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू अपडेट देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह का अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कतर में रहने वाले उन भाइयों के लिए एक बुरी खबर है जो इस साल हज पर जाना चाह रहे थे, हज पर जाने का इरादा कर रहे थे, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये कह दिया गया है कि इस साल भी सिर्फ सऊदी में रहने वाले लोग ही हज कर सकेंगे। सऊदी से बाहर के लोगों को हज के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। सऊदी हो या गैर मुल्की हो, जो इस वक्त सऊदीया में है, उन्हीं लोगों को हज करने की इजाज़त होगी। तो कहीं न कहीं ये अच्छी खबर नहीं है कतर में रहने वाले उन भाइयों के लिए जो इस साल हज करने का इरादा कर रहे थे। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने हमद बिन खलीफा मेडिकल सिटी में कुछ जगहों पर कचरों को रिसाइकलिंग करने का बीटा वर्जन प्रोग्राम शुरू किया है। हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ से जो सामान फेंक दिए जाते हैं, उसमें से 85% ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि डेंजर नहीं होता है, उसको दोबारा यूज़ करने के काबिल बना सकते हैं। इस प्रोग्राम को भी कतर विज़न 2030 के तौर पर देखा जा रहा है। HMC ने कहा है कि उनकी कोशिश है कि जो कचरा हर साल लैंड फिल्स के लिए भेजा जाता है, उसमें कमी किया जाए। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कोविड-19 वैक्सीन फाइज़र का दूसरा डोज 21 दिन के बाद, जबकि मॉडर्ना का 28 दिन के बाद लगता है। डॉक्टर सोहा अल-बयात ने कहा है, सेकेंड डोज लेने के ड्यूरेशन में कमी करने से वैक्सीन का असर कम हो जाता है। मतलब जिस तरह 21 दिन या 28 दिन के बाद वैक्सीन लेने का जो फ़ायदा होगा, वैक्सीन का जो असर होगा, इससे पहले लेने में इतना कारगर नहीं होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सेकेंड डोज लेने के लिए जल्दबाजी मत करें, टाइम पर ही सेकेंड डोज लगवाएं। अशगाल ने वेस्ट दोहा में टैंकरों में ट्रीटेड वाटर को भरने के लिए एक यूनिट बनाया है ताकि पानी के यूज़ करने वालों के लिए आसानी हो और डायरेक्ट हासिल कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से डॉक्टरों को सोशल मीडिया के ज़रिए आम एडवर्टाइजमेंट देने और एडवाइस देने से रोक दिया गया है। सिर्फ उन्हीं सर्विस और प्रोसीजर के बारे में एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं जिसकी मंजूरी हुकूमत से मिली हुई है। कतर में कल 270 लोगों को कोरोना के लिए जो रूल लागू है, इस रूल के वायलेशन करने पर इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। कतर में 15 जून को पिछले 24 घंटों में 146 कोविड-19 के नए केस रजिस्टर्ड हुए, 95 लोकल जबकि 51 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 209 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो कतर के बारे में। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।